सप्लाई करने वाले हैं उनको ही पकड़ा जाए। पीने वालों पर ज्यादा ध्यान वो ना दें। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मोटर बोट भी लगाए गए, ड्रोन कैमरे भी तैनात किए गए, उम्र कैद का डर भी दिखाया गया, भारी भरकम जुर्माने के जरिए खौफ भी पैदा किया गया, सारी सरकारी मशीनरी को झोंक दिया गया। शराब पीने वालों, शराब पिलाने वालों और शराब की तस्करी करने वालों से जेल भर गई। कोर्ट में मामलों की पेंडिंग की बाढ़ सी आ गई। पेंडिंग मामलों को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को फटकार लगाती हुई कोर्ट नजर आई। चौतरफा दबाव में सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन भी करती रही, लेकिन शराबबंदी की रेल अब भी बिहार की पटरी से डिरेल ही दिख रही है। सवाल उठता है कि शराबबंदी पर बार बार के उपाय क्यों ना काम आए। सप्लाई करने वाले हैं उनको ही पकड़ा जाए। पीने वालों पर ज्यादा ध्यान वो ना दें। तो बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से ही लागू है। सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी शराब की सप्लाई जारी है। शराब पीने वाले शराब पी रहे हैं, पिलाने वाले पिला रहे हैं। दूसरे राज्यों में बैठे बड़े शराब माफिया बिहार में शराब की सप्लाई भी बदस्तूर कर रहे हैं और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने बढ़ते शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए बड़ी बैठक की। सीएम की बैठक में मुख्य सचिव समेत विभाग के मंत्री और सचिव मौजूद नजर आए। सीएम ने शराबबंदी कानून को और प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। सीएम ने बड़े शराब माफियाओं को पकड़ने और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने के निर्देश दिए। कि नाजायज शराब की आपूर्ति और बिक्री के खिलाफ चल रहे अभियान को और भी सघन बनाया जाए, उसमें तेजी लाई जाए और जो शराब सप्लाई करने वाले हैं, चाहे राज्य से बाहर के हों या राज्य के अंदर के हों, या जो उसका भंडारण करते हैं या जो बिक्री करते हैं, उनको ही पकड़ा जाए। पीने वालों को पकड़ने की अपेक्षा जो सप्लायर हैं उनको पकड़ने पर बल है। उनके स्ट्रेस है कि हम सप्लाई साइड पे ज्यादा ध्यान दें और पीने वालों पर ज्यादा ध्यान वो ना दें। इसी वजह से आपको याद होगा हम लोगों ने अप्रैल में सुधार किया था कि पीने वालों को हम लोग अगर पकड़ते हैं तो 2000 रुपए फाइन देकर छोड़ सकते हैं। केवल उन्हीं को हम लोग जेल में भेजते हैं जो दोबारा पीते हुए पकड़े गए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने अक्टूबर माह में 20,000 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें आम लोग के अलावा खास लोग भी हैं। तो शराबबंदी आखिर सफल क्यों नहीं हो पा रही है, ये सवाल सभी के जहन में है। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताजा निर्देश क्या हैं, वो जानना जरूरी है। शराबियों को पकड़ने की बजाय शराब तस्करों पर नकेल कसी जाए, ये नया और ताजा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। उत्पाद विभाग और पुलिस शराब की तस्करी पर जोर लगाए कि कौन तस्करी कर रहा है, उस पर रोक कैसे लगेगी, इस पर फोकस होना चाहिए। शराब के भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और तेज कार्रवाई होनी चाहिए। शराब की सप्लाई लाइन को काट दिया जाए, जहां से सप्लाई हो रहा है उस लाइन को, चेन को तोड़ने की जरूरत है, उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है ताकि शराब पहुंचे नहीं और लोग इस शराब का सेवन न कर पाए। एक सप्लायर को अगर पकड़ते हैं तो 1000 शराब पीने वालों की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है, यानी कि एक सप्लायर की रीच कमोबेश 1000 शराब पीने वाले लोगों तक होती है और इसलिए इस चेन को तोड़ने के लिए शराब सप्लायर को पकड़ना जरूरी है। शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन सप्लाई लाइन को बंद करना ज्यादा जरूरी है और इसीलिए मुख्यमंत्री के इस ताजा निर्देश में इस पर जोर दिया गया है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को पकड़कर जेलों में डाला जाता रहा है, अब भी डाला जा रहा है। लंबित मामलों की संख्या इस वजह से लगातार बढ़ती चली गई। कोर्ट पर इसे लेकर दबाव बढ़ गया है और इसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को इसे लेकर फटकार लगाई। कई स्तरों पर किरकिरी होने के बाद कोर्ट ने शराबबंदी कानून में संशोधन किया। अप्रैल 2022 की बात कर लें तो शराबबंदी कानून में संशोधन को पारित किया गया था, यानी कि इसमें बहुत सारे संशोधन लाए गए। शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 पहली बार शराब पीने पर 2 से 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। ये इस संशोधन के साथ सामने आया। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की जेल आपको हो सकती है। पहले 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था, जिसमें संशोधन कर ये प्रावधान लाए गए। बार बार पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होगी। ऐसे मामलों की सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी। शराबबंदी संशोधन में पुलिस को कई नए अधिकार भी दिए गए। भारी मात्रा में शराब पकड़े जाने पर पुलिस सैंपल रखकर शराब को नष्ट कर सकती है। पहले शराब नष्ट करने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती थी, अब अनुमति की उन्हें जरूरत नहीं होगी। सैंपल रख लीजिए और उसके बाद शराब को नष्ट कर दीजिए। शराब की जब्ती, तलाशी और शराब को नष्ट करने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2018, इससे पहले शराबबंदी कानून में व्यापक बदलाव किए गए। मूल कानून की बात कर लें तो शराब बनाने वालों, ढोने वालों और विक्रेताओं के लिए 10 साल की उम्र कैद की सजा जो है ये प्रावधान में शामिल किया गया था। 2018 की ये बात हो रही है। संशोधन के बाद सजा कम कर दी गई। 2018 में जब संशोधन इसमें लाया गया तो सजा के प्रावधान कम किए गए। पहली बार जुर्म करने वालों को कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान इसमें शामिल किया गया। दोबारा अगर जुर्म करते पकड़े गए, यानी कि शराब बेचते, पीते, खरीदते पकड़े जाते हैं तो 10 साल के सजा का प्रावधान किया गया। मूल कानून में शराब पीने वालों के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान था। संशोधन के बाद पहली बार अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो 50,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया। जुर्माना नहीं अगर आप भरे तो जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में 3 महीने की जेल की सजा का प्रावधान इसमें जोड़ा गया। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर उसे जमानती और असंज्ञेय बना दिया गया। घर से शराब अगर बरामद होती है तो वैसी परिस्थिति में सभी सदस्यों को सजा नहीं होगी। पहले प्रावधान में था कि अगर घर में पकड़ी गई तो घर के जितने सदस्य हैं उन सभी को इसके दायरे में लाया जाएगा, लेकिन इसमें संशोधन किया गया। दोबारा शराब पीने पर दोगुनी सजा के प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया। शराब ढोने में शामिल वाहन को जब्त किया जाएगा, लेकिन परिसर को जब्त नहीं किया जाएगा। मूल कानून में एक व्यक्ति के पकड़े जाने पर पूरे गांव को जुर्माने का प्रावधान था। नए कानून में सामूहिक जुर्माने के प्रावधान को हटा दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया। सवाल उठता है कि बार बार उपाय किए जा रहे हैं, बार बार संशोधन किए जा रहे हैं, लेकिन ये संशोधन, ये उपाय, ये निर्देश, ये बैठकें, ये समीक्षा काम क्यों नहीं आ पा रही है? 2 बार कानून में संशोधन किया जा चुका है। सजा और जुर्माने को भी कम कर दिया गया। कभी गर्मी तो कभी नरमी से काम लिया जा रहा है। सरकार ने सारी ताकत इसे लेकर अपनी मशीनरी के तहत झोंक दी। लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन स्थितियां जस की तस ही बनी हुई हैं। सवाल उठता है कि उपाय क्यों काम नहीं आ पा रहे हैं? उपायों में कमी कहां रह जा रही है या उसे लागू करने में कहां कमी रह रही है? समीक्षा इस बात की होनी चाहिए और इसीलिए एक बार फिर से बैठक हुई। नया निर्देश है, नए प्रावधान, लेकिन असर कब तक होता है ये जरूर अभी भी सवालों के दायरे में ही है। तो बिहार में शराबबंदी पर सियासत लगातार जारी है और प्रतिक्रियाएं इसी सियासत का हिस्सा हैं। क्या प्रतिक्रिया है वो भी सुनिए। शराबबंदी की समीक्षा कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं, बार बार समीक्षा कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि शराब पीने वाले से अब शराब बेचने वालों को पकड़ना चाहिए। माननीय नीतीश जी, शराब बेचने वालों को पकड़ेगा कौन? जो शासन प्रशासन के लोग शराब बेचवाने का काम कर रहे हैं, शराब बेचने वालों के बीच लेन देन का कारोबार कर रहे हैं, वो शराब पकड़ेंगे। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी पर समीक्षा बैठक कर रहे थे और जब वे कल शराबबंदी पर समीक्षा बैठक कर रहे थे तो कैमूर में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक शराब के नशे में पकड़ाए गए। गया के एसएसपी
शराबबंदी पर शराब के मामले में अभी तक फरार हैं, उन पे वारंट जारी है। नीतीश कुमार जी, आपने पहले भी कई बार समीक्षा बैठक किया है, लेकिन आज तक बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कल शराबबंदी को लेकर के उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक किया और बैठक के उपरांत ये निर्णय लिया गया कि शराब पीने वाले की अपेक्षा जो शराब के कारोबारी है, सप्लायर है, तस्कर है, उनके ऊपर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाए ताकि जो शराबबंदी का निर्णय है सरकार का वो पूरी तरह से लागू हो सके। हम लोगों ने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समय समय पर वो समीक्षा बैठक करके जो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन होना चाहिए वो अधिकारियों को देते रहे हैं और उस दिशा में वो काम होता रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है और सरकार ने निर्णय लिया है कि पीने वाले से ज्यादा जो आपूर्ति करता है, जो शराब आपूर्ति करने में मशगूल है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए और तभी 100% शराबबंदी कानून सफल होगा। खबर सासाराम मंडल क्षेत्र से, जहां पर करगहर थाना क्षेत्र के गाड़ा चौबे राजवाड़ा पथ में कुड़ियारी गांव की गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने बीच सड़क से महिला के शव को बरामद किया है। महिला के सिर में गोली मारी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। गर्भवती महिला के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सासाराम से ये खबर इस वक्त सामने आती हुई, गोली मारकर इस महिला की हत्या की गई है और फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश में जारी है। इस वक्त महिला के सिर में गोली मारी गई, लेकिन इस घटना के पीछे वजह क्या रही, ये खुलकर अब तक सामने नहीं आ पाया है। यारी राज बहापथ पर एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है, जिसके पोस्टमार्टम के लिए हम सासाराम सदर अस्पताल लाए। महिला ज्ञात है? हाँ, ज्ञात। बड़ी खबर कटिहार से, जहां बीजेपी नेता मर्डर केस में अपडेट इस वक्त सामने आता हुआ। संजीव मिश्रा मर्डर केस में कार्रवाई की गई है। हिरासत में अब तक 3 लोगों को लिया गया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हत्या के 16 घंटे के बाद पोस्टमार्टम जाकर कराया जा सका, लेकिन इसे लेकर लोगों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आता हुआ। संजीव मिश्रा मर्डर केस में हालांकि अब 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ इस वक्त हो रही है। पुलिस अभी भी अपने गतिविधि में है, लेकिन मुझे जो सूचना है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी का अनुसंधान चल रहा है और लोगों की खोजाई चल रही है। देखिए, अंदर खाने हो सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन इनका था कि इनका वर्चस्व राजनीति में बढ़ रहा था, सम्मान था बहुत ज़्यादा, तो उसके अलग अलग सारे दुश्मन एक हुए इनके खिलाफ। और उसमें कौन कौन है, क्या है, PFI है, क्या है, नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही आ पाएगा। कटिहार में भाजपा नेता संजीव मिश्रा हत्याकांड में अब तक के ताज़ा अपडेट ये है कि लगभग 16 घंटा बाद अभी कटिहार सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बताते चले कि इसके पीछे वजह यह है कि घटना के बाद लोग काफ़ी आक्रोशित हो चुके थे और तेलता थाना में पूरी तरह तोड़फोड़ हुआ था। इस कारण अब तक जो अपडेट है पुलिसिया कार्रवाई उस तरह का जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हालांकि सांसद इस बात की पुष्टि की है कि उनसे SP से बातचीत हुई है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जहां तक परिवार के लोगों की बात है, उन लोगों का मानना है कि इससे पहले जो लोग संजीव मिश्रा पर हमला किए थे वही लोग इस मामले में भी दोषी है और उन्हीं लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस कुल मिलाकर बड़ा मामला है, इसलिए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है हत्या की वजह क्या है, लेकिन परिजन जो पूरी तरह घटना को राजनीतिक रंजिश मान रहे हैं और इसीलिए घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल लगभग रात में 12 से अधिक बज रहे हैं और देख रहे हैं कटिहार के जो सांसद है वो खुद मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है और जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो चल रहा है। बड़ी बात है, बड़ी घटना है, इसलिए निश्चित तौर पर पूरे जिले को इस घटना में बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मधुबनी में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 3 युवक देसी कट्टे और धारदार हथियार के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पूछताछ में इन युवकों के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की हत्या करने की योजना थी, लेकिन अपनी मंशा को ये पूरा नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे बासोपट्टी थाना क्षेत्र का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल जरूर हो रहा है और लोगों के बीच दहशत जरूर है।
भैया सबके नाम केकर केकर सबके नाम ली किशन भैया के हाँ रोशन सरकार के हाँ अदिल के हाँ 3 आदमी के नाम लिखे हाँ से मारक के तो हम कहले ठीक है ककरा मारक है तो कहल के कि भैया खुले नाले में गिरा मासूम। तड़प तड़प कर मरा मासूम। निगम की लापरवाही से गई जान। सड़कों पर भड़की गुस्से की आग। राजधानी में जानलेवा लापरवाही। तो पटना में नगर निगम की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। राजीव नगर इलाके में एक बच्चा खुले नाले में जा गिरा। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन सवाल है कि आखिर नगर निगम कब जिम्मेदार बने। राजधानी में जानलेवा लापरवाही। खुले नाले दे रहे मौत को दावत। नाले में गिरने से मासूम की मौत। घर का बुझा चिराग। सड़क पर धधकती गुस्से की आग। पटना में एक बार फिर नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। घटना राजीव नगर इलाके में उस वक्त हुई जब 3 से 4 साल का एक बच्चा खुले नाले में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। घर का चिराग बुझा तो लोगों के सीने में लगी गुस्से की आग की लपटें सड़क पर उठने लगी। गुस्साए लोगों ने पटना दानापुर रोड को जाम कर दिया। वाकई में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें यह बताया गया है कि राजीव नगर दीघा इलाके में एक नाले को पिछले कई महीनों से खुला ही छोड़ दिया गया था और यह मासूम जो है वो अपने घर से बाहर निकला और उसके बाद वह उस नाले में गिर गया। लोगों ने आगजनी कर दी है। काफी संख्या में लोग यहाँ मौके पर इकट्ठा है लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे क्या सालों साल भर सड़क खुला रहता है। थोड़ा सा जो सड़क के किनारे जो नाला बनता है उसमें थोड़ा सा गैप था, उसी में बच्चा गिर गया और उसी में गिरने से मौत हो गई है। पानी भरा हुआ है जी, उसमें पानी भरा हुआ है और वो आज का नहीं, वो सालों साल वो नगर निगम का वही काम है, वो खुला रहता है नाला, उसमें हमेशा कोई न कोई गिरते ही रहता है। नगर निगम की लापरवाही की भेंट चढ़े मासूम की मौत के बाद शव को गोद में लेकर मां सरकार और प्रशासन को कोसती रही और नाराज लोगों को समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। जिस नाली में गिरने से मासूम की मौत हुई उस घटना स्थल का न्यूज 18 ने जायजा लिया, जिसमें साफ देखा जा सकता है अधिकारियों ने किस हद तक लापरवाही की है। और अभी भी लोग इसी नाले से आ रहे हैं जा रहे हैं। एक लापरवाही है, चूंकि कई दिनों से इसमें गैप था और न तो नगर निगम के अधिकारियों की नजर इस पर पड़ी, न ठेकेदार की, न जनप्रतिनिधि की। लिहाजा एक मासूम की जिंदगी भेंट चढ़ गई इस नाले की। और ये स्लैब जरूर दिया हुआ, देखिए स्लैब है, लेकिन इसको पूरा कवर क्यों नहीं किया गया, एक बड़ा सवाल है। और यह पहली घटना नहीं है। लोग अभी भी, छोटे छोटे बच्चे भी इधर ही से होकर जा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा देखिए यहाँ पर। और वाकई में एक लापरवाही, और अभिभावकों को भी ध्यान देना होगा कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस हालात में जा रहे हैं। सारा ढक्कन खुला हुआ है, सब वही लेकर गया पूरा। तब नाला इस तरह से नहीं है, बीचे बीचे कर दिया है। छोड़ा है कितना बच्चा जिसका गया, जो वही न करे, जो जिसका गया उसका गया। सरकार को क्या है, जहाँ तहाँ खोन खोन के छोड़ दिया है। राजधानी पटना में एक बार फिर से बहुत बड़ी घटना। लापरवाही के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना जरूरी है, उन पर कार्रवाई भी किया जाना जरूरी है, चूँकि ये लोग समझते नहीं है अपनी जिम्मेवारियों को और लिहाजा इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। एक मासूम जिसने अपनी जिंदगी दे दी, उसे पता नहीं था कि वह व्यवस्था की भेंट चढ़ जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज है और शाम 5:20 से ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा और शाम 6:20 तक ये रहेगा। गुवाहाटी, रांची, पटना, सिलीगुड़ी और कोलकाता समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी ये नजर आएगा, दिखाई पड़ेगा चंद्र ग्रहण। उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश हिस्से, पैसिफिक, अंटार्कटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। तो भारत में शाम 5:20 से ये नजर आएगा और
ये 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। खबर बक्सर से, जहां संत समागम का आयोजन चल रहा है। अहिल्याधाम अहिरैली गांव में सनातन सांस्कृतिक समागम की शुरुआत की गई। 15 नवंबर तक ये आयोजन चलता नजर आएगा। कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध संतों का समागम होना है। ये कार्यक्रम राम कर्म भूमि न्यास की ओर से आयोजित किया गया है और 8 नवंबर को संत सम्मेलन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे और इसके अलावा कई राज्यों के सीएम और राज्यपाल भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। जानवेन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि। ओम गुरु तादस्यजित वैश्यः पद्भ्यागुशूद्र अजायत रूपम् आग्रापयामि। ओम जगत पद्भ्यां भोगदिशः श्रोत्रात्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जो राष्ट्र ऋषि के रूप में श्री मोहन जी भागवत, वो भी आशीर्वाद लेने संत जनों से आ रहे हैं। उनके मुखारबिंद और कई राज्यों के दर्जनों, ऐसे 2 दर्जन से भी अधिक केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री के मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, राज्यपाल महोदय, ऐसे सभी लोगों की आने की सूचना लगातार हो रही है। और कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर पटना सिटी के ऐतिहासिक कंगन घाट पर देव दीपावली का आयोजन किया गया और इस मौके पर श्रद्धालुओं ने घाट पर 21,000 दीपक जलाकर पूरे घाट को जगमग कर दिया। एक साथ 21,000 दीपक जलने से पूरा घाट जगमग हो उठा और इसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। इस मौके पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने मां गंगा की भव्य आरती उतारकर स्वच्छ और निर्मल बनाए जाने का संकल्प दोहराया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।